नमस्ते दर्शकों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। अगर आप नौकरी या पेशे में हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आज का वीडियो का शीर्षक क्या है। इसका नाम है साइड हसल। साइड हसल आप सब कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि साइड हसल आखिर होता क्या है। तो साइड का मतलब तो समझ ही पा रहे होंगे। हसल का मतलब होता है यह कोई नौकरी या व्यवसाय जो जॉब या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जो नियमित नौकरी कर रहे हैं, रेगुलर जॉब कर रहे हैं, उससे जो आय आ रहा है वो मुख्य स्रोत हो गया, मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया। और इसके अलावे अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास है तो यही साइड हसल कहलाता है। तो अब तो आप समझ ही पाए होंगे कि ये क्या साइड हसल है ना। अब यहाँ आपको क्यों साइड हसल आज के समय में क्यों जरूरी है, क्यों मैंने यह टॉपिक चुना कि आप सबों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आज के समय में हमारी खर्च जिस तरह से बेतहाशा बढ़ रही है, इस तरह से तो आमदनी, हमारी सैलरी या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ नहीं सकती। तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से हमने आज की यह वीडियो किया है कि आपको आज के समय में एक किक स्टार्ट करना पड़ेगा साइड हसल के लिए। और इस वीडियो के द्वारा मैं एक रोड मैप आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि यह आपके लिए रोमांचक हो, एक्साइटिंग तो हो ही यह आगे की जर्नी लाइफ में, और रिवार्डिंग जर्नी भी हो, एक फ़ायदेमंद सफ़र हो। तो आप अगर एक छोटे उद्यमी हैं, इंटरप्रेनर हैं, तो आप इसे बखूबी कनेक्ट कर पाएंगे। और यह सारे पॉइंट्स वाइज मैं बताऊंगा जो आपको मदद करेगा आगे। तो सबसे पहले अपने साइड हसल अगर आपके पास नहीं है और बेहतर से समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपने आप को, साइड हसल को बाद में समझें, सबसे पहले अपने आप को समझें। यानी कि अपने आप को समझने का मतलब यहाँ ये है कि आप अपने अभिरुचि को समझें, आइडेंटिफाई करें अपने इंटरेस्ट को कि किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है। आप अपने शौक को, हॉबी जो है, आपके पास जो स्किल सेट है, कला कौशल है, विद्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, जो जुनून है, जो पैशन है, उस पर विचार करें कि कौन कौन से ऐसे ये सब एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप स्किल अप कर सकते हैं, जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं थोड़ी बहुत और ट्रेनिंग के बाद, या ऑलरेडी आपके पास मार्केटेबल स्केल पर पहुंचाने के लिए जो मात्रा में चाहिए, जो तीव्रता में चाहिए, वो सब हैं। उन गतिविधियां, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी एक आप लिस्ट बना लें, सूचीबद्ध कर लें कि आपको क्या क्या पसंद है, किसके किस में आपकी अभिरुचि है। क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी अभिरुचि होगी वो काम आप बेहतर से कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, आप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें। आपकी जो अवसर है उन्हें तलाश करें। आपके आसपास कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिनकी आपके आसपास के लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर वहाँ जाके नौकरी नहीं कर सकते हैं तो वीकेंड में, वीक में 1 दिन 2 दिन, मंथ एंड में, मंथ में 2 दिन 4 दिन, फोर्टनाइटली, इस तरह से आप देखिए ये फ्रीलांसिंग है। इसके लिए आपको कोई आपको स्वतंत्रता, आपकी हानि नहीं हो रही है। कोई ग्राफिक्स डिजाइन आप अपने सिस्टम पर ही अपने घर पर कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं, ई कॉमर्स में आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि हस्तनिर्मित आप खुद ही अगर कुछ हैंडमेड बना सकते हैं, कोई उत्पाद बेचना चाहते हैं, या ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, किसी को परामर्श दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। गिग इकोनॉमी जॉब्स होते हैं, जो इससे उबर हैं, आप 1 दिन 2 दिन चला लीजिए, आफ्टरनून में चला लीजिए। टास्क रैबिटिंग होते हैं। ऐसे तमाम साइड हसल्स हैं जिस पर कि आप विचार कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द उन अवसरों को ढूंढिए, देखिए, ये सब आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये सब करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि एक मार्केट रिसर्च कंडक्ट करें। आप वहाँ अपने संभावित बाजार जो आपके आसपास है, पोटेंशियल मार्केट, उस पर रिसर्च करें। आपके ग्राहक कौन हो सकते हैं,
आपके क्लाइंट कौन हो सकते हैं, किन किन चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ आसपास कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप ब्रिज कर सकते हैं, किन समस्याओं की हल आपकी जो स्किल है या जो प्रोडक्ट है ये कर सकते हैं। आज के समय में मित्रों यह ज़रूरी है कि आपके पास जो भी है वो डिलीवरेबल होना चाहिए। आपके पास जो रुपया आना है, जो संपन्नता आना है, वह रुपया किसी और के पास है, वह तभी आएगा जब आप उनके पास पहुंचाएंगे। तो आपको इसके लिए हमेशा सदैव तैयार रहना है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप पहुंचा सकते हैं और इंटर्न ही वो आपको देंगे। अगर हमें सिर्फ इच्छा है कि बहुत धनी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, तो यह तो शायद कभी पूरा ना हो। ईश्वर उसी ही देंगे जो कि जेन्युइन, जो डिजर्व करता है उसे ही सब कुछ दिया जाता है। तो यहाँ आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ क्या कमी है और उन कमियों को हम कैसे ब्रिजिंग कर सकते हैं। तो बाजार में जो भी कमी है, चाहे कोई प्रोडक्ट में कोई कमियां हैं, कमी वाले प्रोडक्ट हैं जो बार बार ख़राब हो रहा है, तो इस तरह से प्रोडक्ट आप ला सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डीमॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज हैं जिसमें कि कुछ लैकुना रह जाते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी से आती है लेकिन उसके सर्विसेज नहीं दे पाते, तो उसके एएमसी आप ले सकते हैं कि उसके सर्विसेज आप इंस्टेंटली दे सकते हैं, उस कॉलोनी के लोग को दे सकते हैं। इस तरह से आप अगर प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो पहचान करने के लिए आपके जो कंपटीटर्स हैं, जो ऑलरेडी इसी क्षेत्र में है, इसी काम को कर रहे हैं, उनकी भी पहचान कर लें कि वो कंपटीटर जो हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं और क्या नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ का भी ले लीजिए। इसके साथ ही यूएसपी बोलते हैं मित्रों, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसमें कि आपको एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन तैयार करना होता है। यानी कि आपके पास एक ऐसा अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव विकसित करना पड़ेगा जो और मार्केट में कहीं नहीं उपलब्ध है तत्काल। उस चीज़ को आप परिभाषित करें कि आपके पास कौन से ऐसे सद्गुण हैं जिसकी आप पेशकश कर सकते हैं, जिसे आप ऑफर कर सकते हैं मार्केट में, वो आपको यूनिक अद्वितीय बनाएगा। तभी आप अपने ग्राहक को दूसरे के बजाय अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। कोई भी ग्राहक जो आज तक कहीं से सेवा या उत्पाद ले रहे हैं, वहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके पास आखिर क्यों आए? आप क्या उन्हें स्पेशल फीचर्स, क्या विशेष बेनिफिट्स देने वाले हैं, उस चीज़ पर आप कार्य करें। उस चीज़ को आप देखें कि कौन कौन से, जितने ज़्यादा आपके पास यूएसपी होंगे उतने ज़्यादा कस्टमर आएंगे। इसके लिए आपको अद्वितीय कौशल, जो यूनिक स्किल है, वो डेवलप करने पड़ेंगे या आपके होने चाहिए। इसके लिए आपको एक्सपीरियंसेस, अनुभव होना चाहिए, या फिर आपकी अप्रोच इस तरह से होना चाहिए, आपके दृष्टिकोण को हाईलाइट करें कि हम एक यूनिक दें। ऐसा नहीं कि वही मार्केट में किराना शॉप है, हर 10 दुकान के बाद तो आप भी किराना शॉप खोल के बैठ गए, तो ये आपके साइड हसल नहीं होंगे। साइड हसल के लिए ज़रूरी है कि आपके यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन देने पड़ेंगे, कोई अद्वितीय कार्य करने पड़ेंगे। आप एक बिजनेस प्लान बनाएं, ऐसे नहीं कि कुछ भी करना शुरू हो जाए। बिजनेस प्लान करने का मतलब ये होता है कि आप एक योजना ड्राफ्टिंग करें, बनाएं, जिसमें आपका मिशन स्टेटमेंट हो, जिसमें आपका विजन हो, जिसमें आपका वैल्यूज हो। किन वैल्यूज के साथ कौन सी वो काम आप नहीं करने जा रहे हैं, कौन से आप काम करने जा रहे हैं, किस तरह से टीम फॉर्म करने जा रहे हैं, ये सब एक टारगेट मार्केट करें कि किस सेगमेंट को, आपके लो इनकम वाले हैं, मीडियम वाले हैं, हाई इनकम वाले हैं, किन्हें आप अपना टारगेट मार्केट रखना चाहते हैं। ये सब कम्पिटिटिव एनालिसिस, जो प्रतिस्पर्धा विश्लेषण है, ये सब करने के बाद हो गया। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से, कौन से सीजन में, कौन से जगह पर, कौन से जोग्राफिकल कंडीशन में, कब, किस आयु वर्ग के लिए हम टारगेट लॉन्च कर रहे हैं ये प्रोडक्ट या सर्विसेज। ये सब आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत करना पड़ेगा। आपके लिए ज़रूरत पड़ेगा फाइनेंशियल प्लान भी, फंडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। और तब आप आखिर में जो ग्रोथ है, गोल, उसको सेट कर सकते हैं कि प्रति वर्ष, प्रति माह हमें इतना बढ़ना है, इसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कई बार डरते हैं कि नहीं, हमारे पास तो इतना फंडिंग नहीं है, कोई टीम नहीं है, ये नहीं है। आप अकेला, आप स्वयं टीम हैं। आपके पास 33 कशेरुक है, वर्टिब्री है, इतने बोन है, इतने मांस है, इतने ब्लड है, ये तो अपने आप में एक टीम है जिसको आप लीड कर रहे हैं, आपका ब्रेन लीड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बड़े ही छोटे स्तर पर स्टार्ट करना है, आपको डरना नहीं है।
कहा जाता है स्टार्ट स्मॉल, आप छोटे स्तर से ही स्टार्ट करें। स्टार्ट स्मॉल कहने का मतलब ये हुआ कि आप कम लागत या बिना लागत के भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी दृष्टिकोण होनी चाहिए, ऐसी अप्रोच होना चाहिए, एक लो कॉस्ट और नो कॉस्ट अप्रोच रखिए कि किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कई बार मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आप लिटिल बिट वैल्यू एडिशन कर दीजिए, जैसे कहीं दूर मिल रहा उसे आप नज़दीक ला के दे दें, इंस्टेंटली ला के दे दें, ये भी वैल्यू एडिशन हो गया। इसमें तो कोई कॉस्ट नहीं लगा, आपके सिर्फ सर्विसेज लगे, समय लगे, तो यह भी एक आपका साइड हसल हो सकते हैं। ऑनलाइन कई उपलब्ध वस्तु है जो मुफ्त टूल्स देती हैं, संसाधन देते हैं, कई फ्री टूल्स रिसोर्सेस ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल होते हैं, उन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़्यादा निवेश करने के लिए पहले आपको विचार के छोटे दर्शकों को, स्मॉल टारगेट जैसे लो इनकम वाले को आप टारगेट करें, आप वैलिडेट करें अपने आइडिया को कि हमारे क्या आइडिया हैं, बड़े आइडिया हैं, जो भी हैं उन्हें आप छोटे वाले पर, जहाँ की कम रिस्क है, स्मॉल ऑडियंस, कम ही संख्या में लोग जहाँ हैं उन पर आप करें और तब धीरे धीरे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा करोड़ों का लोन लेके बैठ गए और फिर भट्ठा भी बैठ गया। तो आप छोटे स्तर पर स्टार्ट करें, कम से कम लोगों पर आप वैलिडेट करें कि हमारा ये प्रोडक्ट सर्विसेज कारगर है कि नहीं, मार्केट में डिमांड है कि नहीं, उनके लोगों की समस्याओं को मीट कर रहा कि नहीं, तब आप धीरे धीरे आप हैविली जा सकते हैं, एग्रेसिवली जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेटवर्क के लिए आप इवेंट बना सकते हैं, ऑनलाइन फोरम कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, उन लोगों को इकट्ठा करना होता है जो आपकी जैसा समान विचारधारा वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं, इन्हें आपको करना पड़ेगा। जो आपके पास सोशल मीडिया में ऑलरेडी होंगे उनसे आप जुड़ें। कई अनुभवी उद्यमी होंगे जो कई सालों से कर रहे हैं, उनसे मेंटरशिप लें। जो आपके एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर हैं आपके उन समूह में ही मिलेंगे जो अपने अलग अलग संस्थाओं में, व्यवसाय में अनुभव रखते हैं, वास्ट अनुभव, उनसे आप मेंटरशिप लें। एक मेंटर अपने लिए तय करें ताकि वो आपके करेक्शन करते रहें। अगर कहीं कोई संशोधन आपके रणनीति में ज़रूरत है तो यदा कदा वो बताते रहें। इसके साथ ही आप एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, एक इस तरह का अप्रोच रखिए जिसमें आजीवन आप अपने आप को सीखते रहें। ऐसा नहीं कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं इसे ही कर रहे हैं, पैटर्न बदलने को तैयार नहीं है। ईगो जो बोलते हैं माइंड माइंड स्टिफनेस आ गई है, हम नया चीज़ सीखने को तैयार नहीं है। तो साइड हसल अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें और ग्रो करना चाहते हैं, कई लोग साइड हसल स्टार्ट करते हैं और बाद में चल के वो मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, तो यह भी, इसकी भी संभावना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअस सीखते रहें। कई ऑनलाइन सिलेबस होते हैं, पाठ्यक्रम हैं, वर्कशॉप हैं, कार्यशाला, इसके उससे पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, सीखते रहिए। कई बार पेड वाले भी होते हैं, तो ये सबसे सीखते रहिए। इससे आपके स्किल सेट में बढ़ोतरी होगी, अपडेटिंग होगी। तो कंटिन्यूअसली ये सब आप करते रहिए, सेमिनार अटेंड कीजिए। तो इससे आपको क्या होगा कि जो अभी जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में, जिस डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं वहाँ की क्या रुझान है, इंडस्ट्री की क्या रुझान है, ये सब आपको पता लगते रहेगा कि वहाँ क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये सब आपको पता लगते रहेंगे उन सारे लोगों से बात करने में। तो आप सदैव इन्फॉर्म्ड रहें, स्टे इन्फॉर्म्ड। इंडस्ट्री की जो ट्रेंड्स हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या बेहतर तरीके हैं, इन सब से आप इन्फॉर्म तभी रहेंगे जब आप कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहेंगे। इसे बोलते हैं एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग एक बार की नहीं है कि हमने 12 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया और लर्निंग खत्म। लर्निंग अंतिम सांसों तक होती है और यही लागू होता है हमारे साइड हसल में भी। हम ऑर्गेनाइज रहें और फोकस्ड रहें, हम संगठित रहें और केंद्रित रहें। ये तो बहुत पुरानी बात है, ये ठीक वही है कि यूनिटी इज पावर। आप जिस ट्रैक पर बने रहने के लिए आप बने रहते हैं, वहाँ पर आपको क्या है, कैलेंडर बनाना है। क्यों बनाना है? टू डू लिस्ट बनाना है।
क्यों बनाना है? क्योंकि आपको पहले से पता है, टारगेट सेट है, क्या करना है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी रैंडम कर लिया। आप उस कैलेंडर के मुताबिक आप जाएंगे, तब एनुअल टारगेट जो है वो मीट हो पाएगा। एनुअल टारगेट एक दिन में पूरे नहीं होते, एक एक दिन से वर्ष बनते हैं, और उस वर्ष में एक एक दिन की आपकी जो अचीवमेंट है, जो आपने कार्य किया, जो परफॉर्मेंस दिया, ये सब एक्युमुलेट होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कैलेंडर का प्रॉपरली इस्तेमाल करें कि आज क्या अचीव हो गया, अगले दिन क्या करना है। आप टू डू लिस्ट पहले से बना लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप कई फ्री टूल्स अवेलेबल होते हैं, उनको आप इंस्टॉल करें, देखें। स्मार्ट लक्ष्य करके हैं, जो आपको विशिष्ट मापने योग्य, जो मेजरेबल हैं, स्पेसिफिक हैं, अचीवेबल हैं, जो रिलीवेंट हैं आपके लिए, टाइम बाउंड हैं। इस तरह से आप अपने टारगेट को सेट करें। ऐसा नहीं कि एक साल में हम 200 टाइम्स ग्रो कर जाएंगे। तो आपको टाइम बाउंडेड तो रखना ही है कि कितने साल में रखना है, और अचीवेबल हो। आपको अपनी टीम का साइज, खुद का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। इसी हिसाब से आपको टारगेट सेट करना है। इसे स्मार्ट गोल बोलते हैं। तो आपको स्मार्ट गोल करना है, और रेगुलरली आप उसे रिव्यू करते रहें, अपने प्रोग्रेस को देखते रहें कि कितना हम अचीव किए। जब आपका मेजरेबल होगा, जब कहा जाता है कि कोई भी वस्तु को जब हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तभी उसके ग्रोथ भी कर सकते हैं। समुंदर में कितना पानी है कौन जानता है? जब आप नाप ही नहीं पा रहे हैं तो बढ़ गया या घट गया कैसे कहेंगे? जब उसे नापा जाता कि हाँ हाइट, इतना हाइट अभी था लेवल, अब इतना बढ़ गया। यानी कि मेजरेबल होना चाहिए। आपके जो साइड हसल के काम हैं, यह भी मेजरेबल होना चाहिए, तभी आप ग्रोथ भी कर सकते हैं और ग्रोथ को भी जान सकते हैं। तो ये सब के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इतना बता दिया, तो अब इसके बाद आप फर्स्ट स्टेप लें। ऐसा नहीं कि जानकारी ही हासिल किए जा रहे हैं, 150 वीडियो देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, और फिर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको तुरंत ही इंस्टेंटली स्टार्ट कर देना, फर्स्ट स्टेप ले लेना है। यानी कि मैं जिस सीक्वेंस में बताया कि अपने अभिरुचि को, इंटरेस्ट को पहचान के आगे बढ़ जाना है। तो अब टेक द फर्स्ट स्टेप नाउ, पहला कदम अभी ही उठाएं, अपना साइड हसल शुरू करें। भले ही आप परफेक्ट ना हो, कई कमियां रहेगी, कमियां तो हमेशा रहती हैं। कमियां तो तभी है ना जब आप अपने आप का आकलन कर रहे हैं, तभी तो पता लगेगा कि कुछ कमियां। जब आप आकलन ही नहीं करेंगे तो क्या कमियां पता लगेगा? इसके लिए आपको फीडबैक कंटिन्यूअस कलेक्ट करते रहें, अपने कंज्यूमर से, क्लाइंट से, अपने पड़ोसी से, अपने मेंटर से। उसमें एडजस्टमेंट करें, अगर कहीं संशोधन की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, करें। और समय के साथ, सीजन के साथ जो ज़रूरत है उसमें सुधार लाते रहे। नहीं तो आप कई बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारे HMT हैं, और ये जो मोबाइल की कंपनी है नोकिया, कई ऐसे कंपनी सैकड़ों में आप देखेंगे कि जो इरिलेवेंट हो गया, जो कि बदलाव या तो लाया नहीं, या समय पर बदलाव नहीं लाया, इतना देर से बदलाव लाया कि वो अप्रासंगिक हो गया। तो आपको मार्केट में रिलेवेंट बनने के लिए हमेशा एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहना है, और ये तभी होंगे जब आप फीडबैक लेंगे और फीडबैक पर आधारित उसे एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहेंगे समय रहते। ऐसा नहीं कि इतना समय लगा दिया आपने एडजस्टमेंट में, तब तक आपके कस्टमर कहीं और निकल जाएंगे। तो यहाँ आपको जो मेन बिंदु है कि आपको स्टार्ट करना है, और यह स्टार्ट तभी होगा जितना जल्दी आप स्टार्ट करें और लर्निंग भी करते रहें। ये हमने 10 मिनट के वीडियो में लगभग मुझे लगता है कि इन चरणों का जो सब स्टेप्स हमने बताया, अगर इसे आप कमिटेड रह के, संकल्पित रह के, प्रतिबद्ध अपने आप को रख कर करते हैं साइड हसल, तो एक सफल और संतुष्टिदायक प्रयास आप जरूर कर सकते हैं। आप सक्सेसफुल रहेंगे अपने फुलफिलिंग इंडेवर में। तो आप बदल सकते हैं। यात्रा का आनंद लें, ये जर्नी है, जस्ट प्रयोग करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और एवरी माइलस्टोन का जश्न मनाएं। जहाँ जहाँ जो आ रहा है, चाहे वो हर्डल हो या सक्सेस हो, ये सब को सेलिब्रेट करें। उसे एक कूढ़न के रूप में, साइडों के रूप में नहीं लें, उसे एंजॉय करें। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सबों के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों से आग्रह करता हूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि साइड हसल आखिर होता क्या है और इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से आगे
बढ़ा सकते हैं। आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ। जय हिंद।